कुदरत का सफाई कर्मचारी पक्षी। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने हमें एक ऐसा पक्षी भी दे रखा है जो हमारे इस पर्यावरण की सफाई भी करता है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचा के रखता है जिसके अगर हम लोग शिकार हो जाएं तो काफ़ी घनघोर बीमारियां हो सकती हैं। आखिर कौन है ये कर्मचारी पक्षी? जी हाँ, गिद्ध। बिल्कुल सही पहचाना। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जिसको हम गार्बेज कलेक्टर भी कह सकते हैं और नेचर क्लीनअप क्रू भी कह सकते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना मजबूत होता है कि ये सड़े मरे हुए जानवरों को खा करके भी बचा लेते हैं। होता यह है कि अक्सर दोस्तों मरे हुए जानवरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, रेबीज जैसी बीमारियां, उनसे बचा लेते हैं और इस तरीके से ये हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं। एक बात और है दोस्तों कि ये जो सफाई कर्मचारी पक्षी यानी कि गिद्ध हैं, जहाँ होते हैं वहाँ पर मक्खियाँ और कुत्ते बहुत कम होते हैं। गिद्धों की जो नज़र होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई से भी 3 फुट की जो कोई भी जीव पड़ा हो उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। यानी कि अगर आप सोचें कि आप गिद्ध को देख रहे हैं उससे पहले ही गिद्ध आपको देख लेता है। एक खास तरीके के गिद्ध होते हैं। वैसे तो गिद्धों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ये जो खास प्रजाति है इसे कहते हैं बियर्डेड वर्चर। इनकी खास बात यह है कि इनका जो 70 से 90% तक की जो खाना होता है वो सिर्फ और सिर्फ बोन होती हैं। ये बड़ी से बड़ी बोन भी खा सकते हैं, लेकिन अगर बोन ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए ये अपना एक बहुत खास तरीका अपनाते हैं। बोन को ये बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं जहाँ से उसको छोड़ देते हैं और पहाड़ी पर से वो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसके बाद ये बोन को खा लेते हैं। हड्डियों के अंदर का मैरो होता है ना, यानी कि जो गुदा पार्ट होता है वो ज़्यादा करके इसको खाते हैं। गिद्धों के पास कोई वॉइस बॉक्स नहीं होता है, ये ज़्यादा करके शांत रहते हैं। लेकिन हाँ, ये तब फुसफुसाने या गुर्राने की आवाज़ निकालते हैं जब ये लोग आपस में किसी शिकार को लेकर के लड़ रहे होते हैं। गिद्धों के बारे में एक और रोचक तथ्य है कि ये जो गिद्ध होते हैं वो अपने आप को बहुत आसानी से कूल कर लेते हैं। उनके कूल करने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। वो अपनी पेशाब से ही अपने आप के पैरों को गीला करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। गिद्ध एक सोशल ईटर होते हैं। वो कभी भी खाने को अकेला नहीं खाते हैं। उनको अगर कहीं भी कोई एक शिकार मिल जाता है तो उसके लिए वो आवाज़ दे करके सभी गिद्धों को बुला लेते हैं, जहाँ पर उनकी पूरी कमेटी जमा हो जाती है। क्या आपको पता है कि गिद्धों के सिर पर बाल नहीं होते हैं? इसका भी एक बायोलॉजिकल रीज़न है। क्या होता है कि जब गिद्ध अपना शिकार खा रहे होते हैं तो जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो अगर सर घुसा करके उसके अंदर खाते तो उनके बालों में वो लग जाता, जिससे कि बाद में बैक्टीरियाज पनपते और अनेक तरीके की बीमारियां फैलती। इसलिए उनके सर पर बाल ना होने की वजह से वो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं या धूप से सेल्फ सैनिटाइजेशन उसका हो जाता है। क्या आपको पता है गिद्ध की 2 प्रकार की प्रजातियां विशेषता होती हैं? एक है ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये अपना शिकार देख करके, आंखों से देख करके खोजते हैं। दूसरे तरीके के जो वल्चर होते हैं वो होते हैं न्यू वर्ल्ड वल्चर और इनकी खासियत ये होती है कि ये अपना शिकार अपनी नाक की सहायता से सूंघ करके तब खोजते हैं। एक और खासियत होती है वल्चर्स में, जब कभी उनको डर लगता है तो उस डर में वो वॉमिटिंग कर देते हैं और जब वॉमिटिंग करते हैं तो उससे उनका शरीर जो होता है वो हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो जितनी चाहे जल्दी से तेजी से उड़ सकते हैं। अपने आप को उस डर से बचाने के लिए वो इस तरीके से करते हैं। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो इस तरीके की वॉमिटिंग कर देते हैं तो शिकारी उस बदबूदार वॉमिटिंग को देख करके खुद ही भाग जाता है या फिर उसका शिकार करना छोड़ देता है और इतनी देर में उनको अगर टाइम मिल जाता है तो वो वल्चर काफ़ी दूर तक उड़ जाते हैं शरीर हल्का होने की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रकृति की ये जो धरोहर है गिद्ध धीरे धीरे समय के साथ में नष्ट होती जा रही है। उसका एक क्या रीज़न है? उसका रीज़न है डाइक्लोफेनाक मेडिसिन, जो कि पशुओं को उनके दर्द में दिया जाता है। जब वो पशु खा लेते हैं और उसके बाद अब जब कभी उनकी मृत्यु होती है और जब गिद्ध उनको खाता है तो वो जो दवाई का असर है वो गिद्ध के किडनियों में जाता है और किडनियाँ उसकी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा करके गिद्धों की मृत्यु होने लगी। हालांकि अब ये जो मेडिसिन है इस पर सरकार ने बैन कर दिया है। धार्मिकता के रूप में लीजिए तो धार्मिकता से भी हमारे गिद्ध जुड़े हुए हैं। शायद आपको रामायण याद है ना, उस रामायण में जो जटायु और संपाति थे वो वलचरी थे यानी कि गिद्धी थे। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया सीता माता को बचाने के लिए, जिनको धार्मिकता के रूप में आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। उनके बलिदान को श्रेष्ठ माना जाता है और लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो गिद्ध हमारी जो प्रकृति है उसकी एक मूल धरोहर है। ये आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही हम लोगों को हर तरीके से सहयोग करते आ रहे हैं। आज प्रकृति के क्लीनअप की तरीके से सहयोग करते हैं, सफाई कर्मचारी के बन करके सहयोग करते हैं, मगर ये हमारी दुनिया के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है। इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं।
गिद्धों की इतनी ज़्यादा महत्ता हिंदुओं में ही नहीं बल्कि पारसियों में भी है। जब पारसियों में अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहाँ पर गिद्धों का होना बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरी चीज़ों पर एक नज़र डालें तो गिद्ध हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या चूँकि कम होती जा रही थी, सरकार ने बैन लगाया उन दवाइयों पर जिसकी वजह से पक्षियों को या गिद्धों को नुकसान हो रहा था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।